जासो बचन रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बात उनको याद रख, जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तब। नारायण की मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद कीजिए, मौत होगी। भगवान को भी याद कीजिए, सदगुरु को भी याद कीजिए। अच्छी गति होगी, अच्छी गति होगी। गुरु याद नहीं, भगवान याद नहीं, तो काफी दुर्गति होगी, काफी दुर्गति। अभी सुन रहे थे, जाऊं पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद माँ रविया भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी और विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है। भगवान श्री राम सुबह मूर्ति थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। जब प्रणाम कर देते तो आशीर्वाद मिलता है। हम लोग भी करेंगे तो हम लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे, उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलु मानव जकरा माय बाप नहीं छे। इसलिए परमात्मा को खुश करना चाहते हैं
परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता पिता का सेवा कर दीजिए। और सेवा करेंगे तो अच्छी गति होगी, और सेवा नहीं करेंगे तो मार्कंडे पुराण को उलट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए। गरुड़ पुराण में आया है जीव जो शुभ काम नहीं करते उनकी बड़ी दुर्गति होती, बड़ी दुर्गति। काफी पिटाई करते हैं, जमदूत काफी कूटते हैं, उस समय चीखते चिल्लाते हैं पानी। यहां पानी से एक गिलास से किसी को पानी से भी सेवा नहीं की। माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे, सब यहाँ के लोग को नहीं कहता, श्री सदगुरु जो नहीं करते उसके लिए कहता। एक एक गिलास के लिए, एक रोटी के लिए, एक गिलास सत्तू भुज्जा के लिए तरस रहे, तड़प रहे। अगर समय पर उन्हें, उन माँ पिता को समय पर जलपान भोजन, एक गिलास पानी से सेवा करेंगे, श्रद्धा से सेवा करेंगे, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यहां भी सुख और वहां भी सुख होगा। जब परलोक यहाँ सुख चाहो और सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो। अगर उस माँ के आंख से, उस पिता के आंख से, उस माँ के मुख से, पिता के मुख से अगर निकल गया, जाहो बेटा, जाहो बेटी, तोरा कहियो दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुनि, धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गरुड़ पुराण को लट, मार्कंडे पुराण को पढ़िए। जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, माता पिता को समय पर पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है ना, जमदूत ले जाते हैं, जब कूटना शुरू करते हैं, उनके मुख से निकलता है पानी। भूत लगता है तो क्या मानते पहले? काजू की किशमिश कि रस कदम की कच्चा पक्का, क्या मानते हैं? मुख से निकलता है पानी। नदी में पानी, समुद्र में पानी, क्या वहां पानी पीने का मौका नहीं मिला? जो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं ना, जो चुपके से सुंदर सुंदर भोजन बना करके घर में किवाड़ बंद करके खा लेते हैं, सास के डर से, ससुर के डर से। पतियों होते तो सब खाइए देते, तो अपने दे रहे, यहाँ के लोगों को नहीं खाता। श्री सदगुरु जो इस तरह का चुरा करके भोजन करते हैं, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। और सूची मुख वाला, सुई की तरह मुख होता है। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष। तब किसी पर सवार हो जाते हैं, कहते लो तो पहले पिलवा दें। श्री सदगुरु दूध दिए, गिलास नहीं पानी डाला, पानी लेते पट्ट भागते हैं, मतलब शांति नहीं उनको। इसलिए संत महात्मा लोग कहते शुभ काम कर लीजिए, शुभ काम कर लीजिए। मार्कंडे पुराण में आया, जो पिताजी को भोजन नहीं देते हैं, माँ को भोजन नहीं देते हैं, ऐसे पापी का, माँ को पिता को पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है, जब पानी मांगते हैं, जमराज कहते हैं जमदूतो इसको गरम गरम खून पिलाओ, खून। और खून दुर्गंध युक्त, नुकीला जीव जंतु रहते हैं, एक तो घुसता नहीं है, पूरे कंठ को, ठोर को, जीव को छलनी कर देता है। भोजन जो नहीं देता, ऐसे पापी को
दुर्गंध युक्त पीप पिलाया जाता है, पीप। इसलिए वहां सुख चाहते हैं, यहाँ माता पिता का सेवा कर लीजिए, गुरु का सेवा कर लीजिए और सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेईमान। क्यों बेईमान कहा गया? प्रभु मौका दीजिए ना, आपको भजूंगा। यहां पलौट बनाने लग गए। जीवन में सदगुरु ने हम गुरु कथी करवे, हम सत्संग उत्संग के कुछ धारे छे, गुरु के धारे छे। अरे एक न एक दिन गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। पछते मेरे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेबे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन थामे रहतो ऐ तो जम दो। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी दे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु है, अवसर भी तल जाय छो करी ले पाए। आप लोग उपाय कर रहे, श्री सदगुरु परमानंद महाराज वाले थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होगा। थोड़ा सा भी सत्संग, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, अपना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। और संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद कर सुन रहे थे ना। और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोर। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। और सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, सुनाने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। तो भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां तुम्हारे शरीर में कष्ट पीड़ा बुखार है, कहो तो मैं उसको सबको दूर कर दूं। उसी समय गाय रो कर कहे, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे। उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे और परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को अपने गुरुदेव के सामने उस शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गई। इस सत्संग का फल है। सत्संग करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। हाथ से जो मौका मिला है, मौका इसको हाथ से जाने के लिए मत दीजिए। आप लोग जानते हैं हसन दो भाई थे, दो भाई, दोनों भाई समय समय पर माँ का खिदमत, माँ का सेवा करते थे, माँ का सेवा करते थे। एक दिन रात एक भाई और दूसरे दिन रात दूसरे भाई। हसन तो सेवा किए ही थे और दूसरे दिन उसके बड़े भाई का समय आया।
सेवा करने का। तो बड़ा भाई कहते हसन एक काम करो, आज रात फिर तुम माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर लो। आज जो हम है कुरान पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो माँ का सेवा कर लो। हसन हाँ भर देते, हाँ भैया आज मैं खुद माँ का खिदमत, माँ का सेवा करूंगा। ये रह गए नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में। हसन भर रात माँ का सेवा किए। माँ को क्या चाहिए? समय पर एक गिलास पानी दें, समय पर भोजन, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलत है बड़का भाई, यही न खिलाए होंगे, चरण को सहलाते होंगे। माँ गहरी नींद में चली होगी, आराम से चैन से गहरी नींद में सो गई होगी। सुबह जब हुआ आकाशवाणी हुई, मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब मैंने हसन को मोक्ष दिया, मोक्ष। और उनका बड़ा भाई का नाम लेकर कहते जाओ तुमको मैंने माफ कर दिया। आकाशवाणी ही सुनते हैं, बड़ा भाई कहते हैं हम तो कुरान पढ़े, मिलाद किए, नमाज पढ़े, हमको कहते माफ कर दिया। और जो कुछ नहीं किए, मेरा छोटा भाई तो कुछ न किए, उनको कहते मैंने बख्श, मैंने मोक्ष दिया। पुनः आकाशवाणी हुई, जो माँ का खिदमत, माँ का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा। जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। तो साहिब स्वामी जी महाराज की बानी है, बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहानवा, आलस में बड़ी हानि बाना अखनी नहीं लेवे। जब नंबर है न तब भजन भेद लेवे, तब देखल जेते। श्री सदगुरु सभी की मौत है, दिल न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे तू नाहक मोह जाया है। कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। हाथ मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मासो शाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। सिकंदर एक एक श्वास के लिए तरसते रह गए, तड़पते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा, मुझे बचा लो जिससे कि मैं अपनी माँ का दर्शन कर सकूं। माँ का दर्शन। सिकंदर महान क्यों कहा गया? सिकंदर मातृभक्ति, मातृभक्त, माँ का भरपूर सेवा करते थे, भरपूर सेवा करते थे। एक समय की बात है, खजांची ने कहा महाराज आपकी माँ बहुत लालची है, आपके माँ को धन चाहिए, धन चाहिए। सिकंदर ने उस खजांची को डांटते हुए कहा था बस मेरे माँ के बारे में सब बात मत करो। माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत करो। ऐसे सिकंदर आधा राष्ट्र देने के लिए तैयार हो गए, तमाम वैभव देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन डॉक्टर ने कहा हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। महापुरुष की वाणी है, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जात है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और तीन लोग न पट करे काहे ढोल। मिला इसलिए आपस में मेल से रहिए, नशेली वस्तु से दूर रहिए, खान पान में सुधार कीजिए,
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति की कमी नहीं होगी। यहाँ बेशौक कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। कौन जाएंगे? जो तमाम अपने जीवन के बागल को सब सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, सत्संग नित्य ध्यान नित्य कर रहे हैं, ऐसे लोग हंसते जाएंगे। जो हंसने वाले हैं मुट्ठी हाथ मलते रह जाएंगे। श्री सदगुरु अब लोग पूज्य बाबा से सुनने की बात है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु